नाज़रीन बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मामलात तय करने की दावत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन को मामलात तय करने के लिए दावत देता हूँ। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। उन्होंने कहा डीजल की कीमत में कमी खुशाइंद है। वज़ीर पेट्रोलियम की काविशों से डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी की गई। जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और उनकी पूरी टीम की काविशों से डीजल की कीमत में आज 32 रुपये फी लीटर की कमी, इसके लिए मैंने हर वक्त ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ से हम बचत करके ला सकते हैं आम आदमी को, गरीब आदमी को, इस वक्त जो सूरत हाल है, तो इस हवाले से ये एफर्ट जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशाइंद है। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट, कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में फैसला किया गया कि डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 का मुसवदा पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 का मुसवदा पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। डिफेंस फोर्सेस एक्ट का मुसवदा 27वीं आइनी तरमीम के जरिए की गई तरमीम के तसलसल में तैयार किया गया। मुसवदे का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे से मुतालिक इंतजामी अमूर का तयन करना है। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम 27वीं आइन के बाद ज़रूरी थी। नेशनल कमांड एक्ट में तरमीम शुदा मुसवदे भी मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किए जाएंगे। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी आला सतह के वक्त के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और शाम के गहरे और बरादराना ताल्लुकात का अयादा किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी ताउन जारी रखने का आज़म किया। इसके अलावा इलाकाई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन दफ्तर ख़ारजा पहुंचे तो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने उनका पुरइत्तेफ़ाक़ इस्तक़बाल किया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले पर दायर नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त पर कल एतराज़ आयद किए गए थे। ज़राए के मुताबिक नज़रसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ आयद किया गया। रजिस्ट्रार एतराज़ात दूर होने के बाद नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। कई दहशतगर्द जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर कली सरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में जदीद असला और गोला बारूद बरामद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मलाइशिया के वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। इस मौका पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थे। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर बातचीत हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची ने बुध को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबिता किया। ईरानी मीडिया ने कहा कि इस टेलीफोनिक राबिते में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने सिफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला किया और इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तारीख की सबसे सख्त इक्तिसादी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखे पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को माली या तिजारती सहूलत फराहम करने की सूरत में मुतल्लिका मुल्क को भी सख्त मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ईरान को मुआहदे के लिए मुझसे ज़्यादा बड़ा मौका किसी और ने नहीं दिया, लेकिन ईरान ने कबूल नहीं किया। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क के खिलाफ की जाने वाली सबसे तबाहकुन इक्तिसादी कार्रवाई शुरू कर रहा है, जिसमें गैर मामूली पैमाने पर इक्तिसादी जंग और ईरान को आलमी सतह पर तनहा करना शामिल होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इराक के दरहुकूमत बगदाद में वज़ीर आज़म अली फ़ाहले अल ज़ैदी से मुलाकात की, जिसमें ईरान और इराक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक बाकिर कालिबाफ बुध को पार्लिमानी वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद पहुँचे। इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन के इम्कानात और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। इराक़ी वज़ीर आज़म अली फ़ाहले अल ज़ैदी ने ईरान और इराक़ के तारीख़ी, जोग्राफियाई और मजहबी रवाबित को उजागर करते हुए कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गहरे और अहम है। अल ज़ैदी ने इराक़ के खिलाफ दाइश की जंग के दौरान ईरान की हिमायत को सराहते हुए कहा, इस मुश्किल दौर में ईरान की मदद अहम रही। उन्होंने इराक़ की हिमायत में ईरान के मौक़िफ़ और ताउन की भी तारीफ़ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इस्तेकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुल्की तरक्की, इस्तेकाम और सियासी अमूर में मिलकर चलने पर भी इत्तेफाक किया गया। अहन चौधरी ने अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा क्या पस मंज़र था इस मुलाकात का? जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इस्तेकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। ये मुलाकात करने वालों में वज़ीर मुमलकत बराए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी MNA जो मोहम्मद औन चौधरी हैं, गुल अस्कर खान हैं, इनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। मुलाकात में मुल्की तरक्की, इस्तेकाम और सियासी अमूर में मिलकर चलने पर इतफाक किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की फलाही इकदामात की जो है वो शानदार करार दिया है। औन चौधरी ने कहा है कि पंजाब में जारी तरक्याती कामों पर, अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशों को सराहा है और कौमी असम्बली के जो अरकान है इस्तेकाम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई को रिश्वत और करप्शन की नज़र नहीं होने दिया जाएगा। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हम आपके गिरेबानों तक पहुँचेंगे, क्योंकि कौम का जो भी पैसा है वो आवाम की मेहनत है और खून पसीने की कमाई है, उसे रिश्वत और करप्शन की नज़र नहीं होने देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में बड़े पैमाने पर तरक्याती मनसूबे जारी हैं। पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब का इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। चाहे वो ई गवर्नेंस हो, ई फाइलिंग हो, चाहे वो ई ऑक्शन हो, चाहे वो जो ई बिज हो, या वो मरियम की दस्तक हो, या वो पूरा डिजिटल गवर्नेंस हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो। पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर, जिसके तहत हर सूबे को, हर मंसूबे को
हर प्रोजेक्ट को, हर स्कीम को, हर डिपार्टमेंट को, हर शहरी को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पंजाब में कोई इस वक्त मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं है। पंजाब में कोई फाइल जो है अब सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे है। पंजाब में पहले ये हुआ करता था कि रहीम यार खान से, जैसे अभी आपको फैसल बता रहे थे कि रहीम यार खान रावलपिंडी के इलाके गबाल मंडी में नाला लई के अतराफ में बसने वाले शहरी बारिश से परेशान, हुकूमत से मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नुमान चौधरी से, जो इस वक्त नाला लई के करीब मौजूद है। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी के कई मकामात पर इंतजामिया हाई अलर्ट देखी जा सकती है। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी ग्वालमंडी पुल के मुकाम पर। यहाँ पर मेरे कब में देखा जा सकता है कि काफ़ी मुतासरीन जो है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन मुतासरीन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हर साल जो है गंदगी के जो ढेर हैं वो नालों में डालने की वजह से जो है, इस वजह से नाला लई की सफाई ना होने की वजह से जो है इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। इसका हल यही है, जो ठेकेदार लोग यहाँ गन डालते हैं, दिन को गद्दों पे लाते हैं और रात को ट्रैक्टर आते हैं, इनको रोका जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगी। मतलब करोड़ों रुपया दे के ये मशीनरी मंगवाते हैं इसकी सफाई करने के लिए। अगर गवर्नमेंट अपनी मशीनरी खरीद ली जाए और साल में 3-4 मरतबा इसकी सफाई की जाए, उससे भी बेहतर हल हो सकता है। और हर साल इसमें MP आते हैं, उसका यही कहते हैं अगले साल ऐसे करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल हल कोई भी नहीं करता कि इसको गहरा करके और इसके ऊपर कवर्ड कर दिया जाए ताकि आइंदा के लिए कोई खतरा ही ना रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद मुकामी लोगों की गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जो तजावजात माफिया है, जब तक ये तजावजात माफिया गन फेंकना खत्म नहीं कर देगी, तब तक जो है ये यहाँ से नाले की सफाई जो है किसी भी सूरत हाल नहीं हो सकती। जो नशीबी इलाके ज़ेरे आब आते हैं, सिर्फ ये नाला गहराई ना होने की वजह से जो है नशीबी इलाके जो है ज़ेरे आब आते हैं। मुकामी लोगों ने जो है इंतजामिया से इस पर नोटिस लेने का जो है मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया नुमान आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब आइंदा चंद दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नैन भट्टी से। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, मैं कराची में मौजूद हूँ और शहर कराची में गुज़िश्ता कई रोज़ से वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो कराची में आइंदा कुछ दिनों में तेज तूफानी बारिशों का सिलसिला भी होने वाला है। महकमा मौसमियात की तरफ से इसको अलर्ट किया गया है और इस सिलसिले में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला सिंध की सख्त अहकामात हैं कि उन्होंने जो KMC के अमले की जो छुट्टियां हैं उनको मनसूख कर दिया गया है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हम लोग तैयार हैं और इंशाल्लाह अगर इस तरह की कोई कराची में तेज तूफानी बारिशें हुई तो उनसे हम निपट लेंगे। हमारा अमला बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान कराने की तजवीज़ दी है और इस पर उसूली इतफाक भी किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के दरमियान अहम मुशावरत हुई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल बताइएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन जो है वो इजलास हुआ है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान करवाने की तजवीज़ जो है, इस पर असूली फैसला किया गया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद की तारीख पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के दरमियान अहम मुशावरती इजलास हुआ था। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान जो है वो कराने की तजवीज़ दे दी है, जिस पर इत्फाक़ राय हो गया है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी और सहूलियात के पेश नज़र बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार करवाना चाहती है और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल सूबाई हुकूमत से मुशावरत कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है, ये सूबाई कबीना कमेटी का कहना था।
बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसाइल के मुनासिब जी बहुत शुक्रिया सुहेल आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि धरनों में रोज़ाना मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी हो रही है। डॉक्टर फरीद अहमद फराज शाह, खालिद अहमद भट्ट, अब्दुल अजीज़ आबिद, आमिर निसार खान, कैसर शरीफ, जिब्रान भट्ट, शुएब याकूब और दीगर कायदीन के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि आज वकला का कन्वेंशन धरने में होगा और जिस मकसद के लिए धरना शुरू किया इस पर कायम है। धरने में रोज़ाना मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र शिरकत कर रहे हैं। आज वकला कन्वेंशन होगा। टैक्सेस का बोझ पेट्रोल पर 135 रुपये से ज़ायद लेवी और दीगर टैक्सेस लिए जा रहे हैं। हुकूमत ने जब अपना टारगेट पूरा कर लिया है तो फिर ये लेवी जो है वो अब भत्ता की सूरत इख्तियार कर गई है। इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। हमने ये मुतालबा भी किया था पिछले सालों में कि ये जो IPPs हैं और ये IPPs के बारे में पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था कि ये हमारे तीनों हुक्मरान, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ भी, कि इन्होंने 100 से ज़ायद IPPs से मुआहदे किए और इतनी बिजली ख़रीदने के मुआहदे किए जितनी पाकिस्तान की कैपेसिटी भी नहीं थी। पाकिस्तान में इस वक्त जो पीक पर बिजली मुस्लिम लीग नून की MPA उस्मा कारदाद को पंजाब की पीस एंड इंटरफेथ हारमोनी कमीशन की पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। उस्मा कारदाद का बतौर पैट्रन इन चीफ पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नून लीगी MPA उस्मा कारदाद बैनुल मज़ाहब, हमआहंगी, समाजी यकजहती और अवामी फलाह की निगरानी करेंगी। पंजाब भर के कमीशन के अफसरान को उस्मा कारदाद से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी गई। तमाम सरकारी इदारों, ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन की हिदायत की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक उस्मा कारदाद की तकर्री का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सूबाई वज़ीर चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक से चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद राग़िब नईमी की क़यादत में अहले सुन्नत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात और सूबा भर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल बारे तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से तमाम सूबाई इंतज़ामिया को इस हवाले से हिदायत जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़िली एजेंसीज़ की कारकर्दगी और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और तहसील मैनेजर्स की इस्तेदादकार बढ़ाने पर जोर देते हुए सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, FMOs यूनियन काउंसिल्स की सतह पर लाजमी वर्कर्स की हाज़िरी चेक करें। गैर हाज़िरी और वेस्ट कलेक्शन में सुस्ती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आर्जी कलेक्शन पॉइंट से वेस्ट की बाकायदगी से मुंतकिली यकीनी बनाएं। बारिश के बाद सड़कों के किनारे जमा गिरद फौरी साफ़ होनी चाहिए। हेल्पलाइन और ऐप पर मौसूला शिकायत का जल्द अज जल्द अज़ाला किया जाए। एशिया पैसिफिक के नायब सदर विल्सन वाइट की क़यादत में गूगल के आला सतही वफ़द ने सूबाई मुशीर अली डार से पंजाब के AI और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर अहम मुलाकात की। मुलाकात में डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और शहरियों के लिए AI टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। अली डार ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक पंजाब को जनूबी एशिया का सफ़े अव्वल का AI और टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। पंजाब के नौजवान डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को आलमी AI टूल्स से जोड़ना तरजीह है। AI को शहरियों और कारोबारी इदारों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए बरोए कार लाया जा रहा है। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बड़ी कार्रवाई गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान पंजाब भर में 3,75,000 से ज़ायद इंस्पेक्शन की गई। तर्जुमान फूड सेफ्टी के मुताबिक ग्राम फरोशी पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना और 400 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब भर में 21,717 से ज़ायद मकामात पर ओवर चार्जिंग की निशानदेही की गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और पैरा टीमों की जानिब से 24 दुकानें और प्रेमिसेस सील कर दी गई, जबकि सूबे में नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। साबिक IGs पुलिस सिंध की एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। असद अशरफ मलिक का बिला मुकाबला सदर मुंतखब IG सिंध जावेद आलम ओहडू ने मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर
इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस इन चैप्टर के सालाना इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें अहदेदारान का इंतखाब बाहमी इत्तेफाक राय से बिला मुकाबला अमल में लाया गया। साबिक IG सिंध असद अशरफ मलिक को सदर गुलाम शबीर शेख को नायब सदर, जबकि गुलाम सरवर जमाली को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। नाजरीन, कराची में डिफेंस के इलाके से गाड़ी से बरहना हालत में 2 लाशें बरामद हुई। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पीरजादा नवीद अब्बास शाह से, जो इस वक्त दरख्शां थाने के बाहर मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरख्शां थाना की हदूद में है, जिसमें एक वाक़या पेश आया। वाक़या में यह है कि 2 जो है वो लाशें गाड़ी से बरामद हुई हैं, जिसमें जो बरहाना हालत में थी। एक बच्चे की शनाख्त जो है वो असदुल्ला के नाम से हुई है, दूसरे की आइडेंटिफिकेशन जारी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो असदुल्ला को लजाते हुए दिखाई दे रहा है। और SHO दरख्शां राशिद का ये कहना है कि अभी तहकीकात जारी है, मजीद जो है वो तफसीलात बताई जाएंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरख्शां थाना की हदूद में है, जिसमें एक वाक़या पेश आया। वाक़या में कराची के सोल्जर बाजार के गवर्नमेंट स्कूल में 8 साला तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। सड़क ब्लॉक करके टायर नजर आतिश किए गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस के मुताबिक दूसरी जमात की तालिबा के साथ स्कूल के चौकीदार के बेटे ने मुबैना ज्यादती की कोशिश की। वाक़े के बाद मुलजिम मौका से फरार हुआ, ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। कराची में SIUCIA की बड़ी कार्रवाई। बाग़ जिनाह में मुबैना मुकाबले के दौरान इंतहाई मतलूब हत्याखोर गिरोह के 2 कारिंदे जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सुहेल उर्फ भूखा और शेख मोईस के नाम से हुई। दोनों मुलजिमान समद काठियावाड़ी और अवैस डाडा गैंग के कारिंदे बताए गए। पुलिस ने कहा कि मुलजिमान अवैस डाडा की हिदायत पर मुख्तलिफ अफराद से मुबैना तौर पर भत्ता वसूल करने और रकम उसके बताए गए अफराद और अकाउंट्स में मुंतकिल करते थे। तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान गैंग की जानिब से भेजे गए अफराद को असला फराहम करते थे। मुलजिमान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV।